उलमाए ज़वील एहतराम व सादात किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे बच्चों और कहीं से कान लगाकर खामोशी से सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही बख्श देना अहमद मुख्तार का सदका, इमाम हर दो आलम हैदर कर्रार का सदका, जमीए आलो वस्हाब अहले बैत अतहार का सदका, शहीद करबला के खून की हर धार का सदका, व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुख़्ज़िनी यौमा युबअसून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वसद्दक़ वबल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। वन्नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इश्क़ व मोहब्बत में झूम कर गुंबद खज़रा के मकीं जनाबे रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यदना शफीना शफीना व व मौलाना मौलाना सय्यिदिना व मुहम्मदिन मौलाना व अला आलि सलातो व मुहम्मदिन सलाम व अला अलैका या आलि रसूल अल्लाह सय्यिदिना सल्लल्लाहु व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना वसल्लम। मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। पंखा एक बार और बुलंद आवाज से पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आइए नबियों वाले नबी की बारगाह में एक बार और पूरी बेदारी के साथ दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली व अला सल्लिम व सय्यिदिना बारिक व नबियना व मौलाना अला मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना आलि व मौलाना मुहम्मदिन व मुहम्मदिन व अला सहाबी आलि व सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद। मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सय्यिदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन। हमारी फिक्र जो कुछ है, हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है। हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है,
मगर सरकार का जलवा मक्का से ला मक्का तक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बेदार हैं? हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मक्का से ला मक्का तक है। और कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहां तक है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहां तक है, मगर खुशबू यहां तक है। और खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो। आखे। खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो। सुकून जिससे मिले बस उसी की बात करो। बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो। सुकून जिससे मिले बस उसी की बात करो। और हमारी बज़्म में क्या काम है अंधेरों का। हाँ, बात है भाई, बेशक, हक है। बेशक। हमारी बज़्म में क्या काम है अंधेरों का। जहां हो जिक्र नबी रोशनी की बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां हो जिक्र नबी रोशनी की बात करो। और जज्बे इखलास ईसारो वफा दम रख दिया। जज्बे इखलास ईसारो वफा दम रख दिया। मेरी जख्मी सांस पर ये किसने मरहम रख दिया। जज्बे इखलास ईसारो वफा दम रख दिया। मेरी जख्मी सांस पर ये किसने मरहम रख दिया। और अब अंधेरी रात के डसने का मुझको डर नहीं। मैंने घर में गुंबदे खजरा का परचम रख दिया। अब अंधेरी रात के डसने का मुझको डर नहीं। मैंने घर में गुंबदे खजरा का परचम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रख दिया। मैंने घर में गुंबदे खजरा का परचम रख दिया। और हम अहले इश्क हैं, हाँ, हम अहले इश्क हैं। हम उन पे मरने वाले हैं। बेशक। कोई शक हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। और मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। और हम तो परवाने हैं और दिल में चमक है तेरी। रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। उधर जाएंगे। हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं। हमारे बिगड़े मुकद्दर संवरने वाले हैं। हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं। हमारे बिगड़े मुकद्दर संवरने वाले हैं। और बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को। मेरे हुजूर यहाँ से गुजरने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शान मुस्तफा जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को। मेरे हुजूर यहाँ से गुजरने वाले हैं। और फराजे अर्शे आजम
या फजाए लामका तक है। सुभान अल्लाह। खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफात कहाँ तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फराजे अरशे आजम या फजाए लामका तक है। खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफात कहाँ तक है। और खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला कहाँ तक है। कहाँ तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला कहाँ तक है। पहुंचा कहाँ तक है। और शजर बोला, हजर बोला। जी जी नबी की मोहब्बत में बेजान पत्थर नबी बोलता बोला। है। ये जानदार ईमानदार नहीं बोलता है। बताइए आप, बुलंद आवाज से बोलिए। सुभान अल्लाह। शजर बोला, हजर बोला, कमर ने शक किया सीना। शहे लौलाक की अजमत का कायल बेज़बां तक है। सुभान क्या अल्लाह बात है। सुभान अल्लाह। शहे लौलाक की अजमत का कायल बेज़बां तक है। और सरजमीने भागलपुर से एक आवाज आती है। यहाँ सब निस्बत वाले हैं, इसलिए उसी बहर में है तो पढ़ देता हूँ। इरशाद। खुदा ही जाने हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है। हाँ। आप लोग कितना समझते हैं? कम से कम सैयदपुर वाले तो ज्यादा समझते होंगे। जी खुदा ही जाने हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। बेशक बेशक। बेशक। कोई हमारे पास कम है क्या मारिफत? यही हाल है जमाने का। चबूतरों पे बैठ के भी मारिफत की बातें होती हैं। खुदा ही जाने हद्दे मंजिले इरफा कहां तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। किसी की तूरे सीना तक, सुभान अल्लाह। क्या हक है। किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। हाँ। रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक। वाह नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे या रिसालत। रसूल अल्लाह। शाने मुस्तफा जिंदाबाद। रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है। रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है। और निस्बत का ये एक शेर, चूंकि शेख तरीकत यहाँ मौजूद हैं। न लग्जिश पाँव में अब तक, न बेकाबू ज़बां तक है। शराबे दुनिया हो तो लग्जिश होती है, शराबे दुनिया हो तो जबान बहकती है, शराबे दुनिया हो तो जिस्म लरसता है, शराबे दुनिया हो तो चबूतरों पे बेहोश होके बंदा गिरता है। लेकिन शराबे इश्के मारिफत हो सुभान अल्लाह। जी जी तो दीवाना मचल के कहता है, एक दो जाम से रिल्दों का भला क्या होगा। सुभान अल्लाह। मुझको देना है तो मैं खाना उठा कर दे दे। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न लग जिस पाँव में अब तक, न बेकाबू ज़बां तक है। पिलाए जा मुझे साकी सुराही में जहाँ तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पिलाए जा मुझे साकी सुराही में जहाँ तक सुराही है। में जहाँ जहां तक है। पिलाए जा मुझे साकी सुराही में जहाँ तक है। जहां तक है। और हम अहले इश्क यूं जश्ने वफा मनाएंगे। बेशक पहाड़ गम का भी टूटे तो मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे। बेशक हम अहले इश्क यूं जश्ने वफा मनाएंगे। पहाड़ गम का भी टूटे तो मुस्कुराएंगे। और जो बेखबर हैं उन्हें जाके ये खबर कर दो, हम ऐसे वैसे नहीं हैं जो डूब जाएंगे। हाँ सुभान अल्लाह सुभान हम अल्लाह। ऐसे वैसे नहीं हैं जो डूब जो गया। डूब जाएंगे। जाएंगे। मोहब्बत से एक बार और दुरूद पाक का नगमा पेश सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला सय्यिदना शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मोहतरम हजरात, आप जश्न ईद मीलादुन नबी की पुरबहार महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। और ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि इसकी क़यादत नबी की आल कर रही है।
ये उलमाए किराम नाइबे रसूल हैं, ये आले रसूल हैं। लाजवाब कलाम आपने मेहमान शायर जो सरजमीन सैदपुर से तशरीफ़ लाए, वो ज़बानो बयान वाली जगह है। अली जनाब मोहतरम व मुकर्रम रिजवान साहिब क़िबला नूरी, तबीयत को बड़ा सुरूर महसूस हो रहा था जब वो पढ़ रहे थे। हमारे नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा व मौलाना साहिब क़िबला माशाअल्लाह आपके जाने पहचाने और आपके दिलों में उतरे हुई शख्सियत है ये। मैं एक अजनबी हूँ आपके लिए, थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू अपने और आपके और सारे आलम के सरकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, इसलिए हम एक दूसरे के साथ शरीक होंगे इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये आप बारहा सुनते चले आए हैं जब से होश संभाला है कि पूरी कायनात में, बल्कि ये कायनात भी, जिसे जो मिला वो हमारे और आपके आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का सदका। बोलिए क्या मिला भाई? वो जो न थे, सरकारी आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे कुछ न था तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है, और कमाले तख्लीक का वो जलवा, वो जो न होते तो कुछ न होता। जमी की वुसअत फलक की रिफत, बोलिए ना, जमी की वुसअत फलक की रिफत मदीने वाले के हाथ में है। सारी कायनात को जो मिला वो मदीने के ताजदार का सदका है। दलील लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, महबूब तुम ना होते तो कुछ ना होता। जिसे मिला जो मिला सब मदीने के ताजदार का सदका मिला। अगर जमीन को वुसअत मिली है तो सरकार के सदके में, आसमान को रिफात मिली है तो सरकार के सदके में, चांदो सूरज को नूर मिला, सितारों को चमक मिली तो सरकार के सदके में, जन्नत की बहारें जन्नत को मुबारक हो, सरकार का सदका। कायनात में हर एक को मिला और बांटने वाले ने बांटा, बांटने वाले ने महबूब का सदका बांटा। किसे क्या मिला? जिसे जो मिला वो उसी पर राजी है। बोलिए ना, जिसे जो मिला वो उसी पे। कोई बादशाह सैयद साहब क़िबला अगर इस मजमे को सदा लुटाएं, किसी को रुपए, किसी को पैसे, किसी को धन, किसी को दौलत, किसी को जमीन, किसी को जागीर, किसी को राज, किसी को पाट, किसी को हुकूमत, तो जिसे जो मिला है वो जाने, हमें क्या मिला हम तो वो जाने। भाई हमें क्या मिला हम तो उसी की बात करेंगे ना। अगर हमें 10 रुपए मिले हैं तो हम तो 10 रुपए पे ही शाकिर हैं, इसलिए कि देने वाले ने बिन मांगे 10 रुपए दिए हैं, तो हम तो उसी पर राजी है ना। जिसे जो मिला वो उसे मुबारक हो। आज हम ये कहेंगे, ऐ महबूब की उम्मत तुम्हें क्या मिला? हमें वो मिला जो किसी को नहीं मिला। जी जी जी, हमें वो मिला जो किसी को नहीं, जो किसी को नहीं मिला। अगर कहो कि हमें जमीन मिली तो ये तो सबके लिए है, कहो आसमान मिला तो सबके लिए है, कहो चांदो सूरज मिले तो सबके लिए है, कहो सितारे मिले तो सबके लिए है। ये हवाएं, ये फजाएं, ये धरती, ये गगन, ये बुलबुल, ये चहक, ये फूल, ये महक, ये तो सबके लिए है। हमें क्या मिला? हम तो महबूब की उम्मत है, हम तो महबूब की उम्मत है। हमें वो मिला जो किसी को नहीं मिला। एक मिसाल दूं आपको, और मिसाल हदीस से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक कानून बना और वो उम्मतों पर नाफिज हुआ। कानून बनाने वाला रब, नाफिज करने वाला रब, और जिन पर नाफिज किया वो उम्मतें हैं। कानून क्या था? कानून ये था
अगर उम्मत के किसी भी फर्द का कोई कपड़ा नापाक हो जाए तो वो कपड़ा पाक करने का एक ही तरीका था कि जितनी दूर में नापाकी लगी है उसे काट कर बाहर फेंक दो। ये कानूने कुदरत था। तवज्जो कीजिएगा और अपने महबूब आका दो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतों पे बल बल जाइएगा। कानून था ये रब का। नबी बदले, अंबिया बदले, जमाना बदला, दिन बदला, लोग बदले, साल बदले, सदियां बदली, लेकिन कानून नहीं बदला। बोलिए, कानून नहीं बदला। वक्त आया, मदीने मक्के की धरती पर अल्लाह ने महबूब जलवागर किया, शरीयत दी, दीन दिया, कानून दिया, तो रब्बे करीम फरमाता है महबूब वो और थे जिनके लिए कानून था कपड़ा नापाक हो जाए तो काट के बाहर कर दो। तुम्हारी उम्मत को ये खुसूसियत दी जाती है कि पानी को पाक करने वाला बना दिया। तुम्हारी उम्मत पानी से कपड़ा धो लेगी, कपड़ा पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कभी सोचिएगा, गौर से सोचिएगा, अगर ये कानून मौला ने बदला न होता, पानी को पाक करने वाला मौला ने बनाया न होता, तो इस मॉडर्न जमाने में आपका क्या होता? गौर कीजिएगा, तन्हाइयों में सोचिएगा। इस तरक्की के जमाने में जब इस्लाम की तरफ नजरें डाली जा रही हैं, आपके कपड़ों में कितने पेवंद होते? आप जानते हैं पेवंद क्या होता है? नहीं जानते, इसलिए कि कभी लगाया ही नहीं। वहां तक की नौबत ही नहीं आती है। उससे पहले कपड़े बदल जाते हैं, कपड़े चेंज हो जाते हैं, ज्यादा हो गए तो किसी को दे दिए जाते हैं। हालांकि यह सच है, हक है कि पेवंद लगाना सुन्नते महबूबे दो जहां है। सुभान अल्लाह। आका ने पेवंद वाले कपड़े पहने हैं और हजरत फातिमा के लिए तो हजारों बार सुना होगा कि वो चादर जिसमें 72 पेवंद थे। सुभान अल्लाह। बता सकते हैं आप 72 पेवंद वाली चादर में कि इसमें असल कौन सा था और पेवंद कौन सा है? पेवंद पे पेवंद। मैं तो कहता हूं अगर जमाना वही होता तो आज के दौर में बाप कपड़े पहन लेने के बाद अपने बच्चे को जमीन पे बिलखता छोड़ देता, लेकिन इस डर के मारे वो गोद में नहीं लेता कि कहीं पेशाब न कर दे और कपड़ा काटना न पड़ जाए। Okay. ये करम है मालिको मौला का कि महबूब के सदके में ये खुसूसियतें उम्मते मोहम्मदिया बनाकर हमें और आपको अता किया है। सुभान अल्लाह। बेशक पानी पहले भी था लेकिन पाक करने वाला, बोलिए, पानी पहले भी था लेकिन पाक करने वाला नहीं था। मिट्टी पहले भी थी लेकिन तयम्मुम नहीं था। ये खुसूसियातें उम्मते मोहम्मदिया है। एक लंबी लिस्ट है सैकड़ों की तादाद में जो अल्लाह ने सिर्फ इस उम्मत को दिया है। एक कानून था, कानून रब्बानी। वो दूसरा कानून ये था कि जब भी इबादत करनी हो तो उम्मतों के लिए कानून ये था कि इबादत सिर्फ इबादत खाने में होगी। कहां होगी? कुछ थोड़ा सा बोल दे, हम बोलने वाले इलाके से आए हैं। जी जी, मस्जिद में। इबादत कहां होगी? इबादत सिर्फ इबादत खाने में। जहां जहां इबादत खाने बने हुए हैं, आप चाहे 500 मील दूर हो या 50 गज दूर हो, जब इबादत का वक्त होगा तो आपको कहां जाना है? इबादत खाने। बोलिए, कहां जाना है? इबादत खाने। ये कानून तो इब्तिदा से ही था, यहां तक कि महबूब का जमाना आ गया। इबादत सिर्फ इबादत खाने में, कहीं और इबादत नहीं होगी। मसलन नमाज
इस उम्मत पर ये करम किया कि शबे मेराज महबूब को दूल्हा बनाकर, मेहमान बनाकर कुर्बे खास में बुलाया, नमाजों का तोहफा उम्मत के लिए अता कर दिया। पिछली उम्मतें 2 रिकत 4 रिकत नमाजों पर इबादत पूरी कर लेती थी, इस उम्मत को 5 वक्त की नमाजें दी गई। बोलिए कितनी? ये मत सोचना 5 दी, करम है उसका कि 50 के बदले में 5 दी। सवाब अब भी वही 50 गुना है, उसमें कमी नहीं है। जमाना बदला, कानून नहीं बदला। नबी बदले, कानून नहीं बदला। सोचिएगा ना, मूसा कलीमुल्लाह जैसा नबी, कानून नहीं बदला। ईसा रूहुल्लाह जैसा नबी, कानून नहीं बदला। इबादत सिर्फ इबादत खाने में। लेकिन जब महबूब का जमाना आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजरे रहमत महबूब के जरिए से इस उम्मत पर डाली। इरशाद फरमाया, महबूब मैंने तुम्हारी उम्मत के लिए पूरी रूए जमीन को सजदे गाह बना दिया। ये उम्मत जहां सर झुकाएगी वहीं सजदा अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, प्यारे की आमद, मरहबा, जश्ने ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्ने ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी रूए जमीन को सजदा गाह बना दिया गया। जहां सर झुकाओ सजदा अदा हो जाएगा। बोलिए ना, सजदा अदा हो जाएगा, अदा हो जाएगा। मस्जिद में जाओ, घर में पढ़ो, बाजार में पढ़ो, जंगल में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, चाहे जहां हो, नमाज हो जाएगी। इतनी रियायत के बाद भी अगर न पढ़ो तो जवाब देना। हम आपसे जवाब नहीं मांग रहे हैं, जवाब का एक दिन मुकर्रर है। रब्बे करीम ने जमात वाजिब है, मस्जिद में जाना कारे सवाब है, हर कदम पे नेकी मिलती है। लेकिन इंसानी जिंदगी में वक्त बेवक्त होता है, होता है। जहां वक्त मिले मुसल्ला बिछाओ, खड़े हो जाओ, वहीं तुम्हारा सजदा अदा हो जाएगा। बोलिए ना, वहीं तुम्हारा सजदा अदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दीन में नमाज न हो उस दीन में कोई भलाई नहीं है। जिस दीन में नमाज न हो उस दीन में कोई भलाई नहीं। और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अलैहिमुस्सलाम जो दीन आया वो सारा दीन भलाई वाला था। बोलिए ना, वो सारा दीन भलाई वाला। तो हर दीन में नमाज थी। बोलिए ना, हर दीन में नमाज थी। और ये भी अपने जहन में डाल लीजिए कि ये नमाज मेराज का तोहफा तो है, लेकिन मेराज तो नबूवत के 12वें साल हुई है। जी जी। कब हुई है मेराज? 12वें साल। नबूवत के 12वें साल। 12वें साल। तो ये 12 साल तक अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? कभी सोचा? इधर दूसरी वही आई। पहली वही गारे हिरा में सूरह इकरा की 5 आयतें, दूसरी वही बिस्तरे नबूवत पर, दूसरी वही बिस्तरे नबूवत पर। अल्लाह के महबूब बीच में कुछ वक्फा हो गया था, थोड़ी तफसील है, वक्फा हो गया था। अल्लाह के महबूब बार बार नजर उठा के देखते कि वो फरिश्ता फिर आए, मेरे रब का कलाम सुनाए। वो आ ही नहीं रहा था। अल्लाह के महबूब ने सोचा गारे हिरा में पहली बार आया था, वहीं चलते हैं। गारे हिरा में आकर तशरीफ ले गए। गारे हिरा से जब दो आलम के ताजदार लौटे तो बीच जंगल में सुनसान बयाबान में मक्के और गारे हिरा के बीच में अचानक आवाज आती है और अल्लाह के महबूब को कोई आवाज देता है। बाज रिवायतों में है सलाम करता है। अल्लाह के महबूब ने चारों तरफ देखा तो ये सलाम करने वाला या आवाज देने वाला नजर नहीं आया। अल्लाह के महबूब ने नजर उठाई तो क्या देखा कि जमीनों आसमान के बीच में कुर्सी लगी हुई है और उसी पे वो बैठा हुआ है। कैफियत, जमीनों आसमान में कुर्सी,
फजा में कुर्सी और बड़े इत्मीनान से वही बैठा है जो गारे हीरा में आया था। जी यानी फरिश्ता जिब्रील अमीन। अल्लाह के महबूब की कैफियत फिर बदली, वहां से रवाना हुए, घर आए, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से फरमाया जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। अल्लाह के महबूब ने चादर ओढ़ी, बिस्तर पे लेटे, चेहरा खुला है। जिब्रील आए, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्जा फहजुर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 आयत। कितनी? 5 आयत। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़कर सोने वाले मुस्तफा। जी जी क्या बात है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये आयत का पहला लफ्ज ही ये बता रहा है कि ये वही बिस्तर नबूवत पर आई है। जी जी ऐ चादर ओढ़कर सोने वाले महबूब, कुम फअंज़िर, सो रहे हो, खड़े हो जाओ और अल्लाह का डर सुनाओ। देखिएगा, खड़े हो जाओ और अल्लाह का डर सुनाओ। अल्लाह के महबूब ने सैयदा खदीजा को आवाज दिया, उठ के बैठ गए, खदीजा को आवाज दिया। इसमें किसी आलिम का कोई इख्तिलाफ नहीं है, याद रखिएगा। खदीजा आई, कलिमा पढ़ा दिया। जी इधर हुक्म तबलीग और इधर कलिमा। बोलिए ना, इधर हुक्म तबलीग और इधर कलिमा। कलिमा, 2 आयतों पर अमल हो गया। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। बोलिए वो रब्बका, फकब्बिर। अरे महबूब अपने रब की किबरियाई बोलिए। तवज्जो, एक तो है तस्बीह सुभान अल्लाह, एक है तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह, एक है तकबीर अल्लाहु अकबर। एक बार बोलिए तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे बोलिए अल्लाहु अकबर। ये है तकबीर। सबसे ज्यादा तकबीर कहां है? नमाज। अरे बोलिए ना, कहां है? नमाज में। नियत बांधिए, अल्लाहु अकबर। रुकू में जाइए, अल्लाहु अकबर। कौमे के बाद सजदे में जाइए, अल्लाहु अकबर। फिर उठिए, फिर सजदे में जाइए, फिर खड़े हो जाइए। क्या है ये? व रब्बका फकब्बिर, मेरे महबूब अपने रब की किबरियाई बोलो। सवाल पैदा होता है, मौला कैसे? अभी तो दीन उतर रहा है। बोलिए ना, अभी तो दीन उतर रहा है। इतने में हजरत जिब्रील आ गए। इधर कलिमा पढ़ाया सैयदा खदीजा को, इधर जिब्रील आ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे पीछे आइए, मेरे साथ चलिए। जी अल्लाह के महबूब को जंगल में ले गए, जहां कोई न देख सके, पहाड़ की घाटी में। हजरत जिब्रील ने पर मारा तो पानी का चश्मा निकल गया। हजरत जिब्रील बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने वुजू किया। ये जो है अते कज़ाई है ना वुजू का, जिब्रील ने किया। अल्लाह के महबूब बैठ गए, अल्लाह के महबूब ने वुजू किया। जिब्रील एक पत्थर पे खड़े हो गए, उन्होंने तकबीर बोली। अल्लाह के महबूब भी एक पत्थर पे खड़े हो गए, अल्लाह के महबूब ने भी तकबीर बोली। 2 रिकत नमाज हजरत जिब्रील ने पढ़ी, अल्लाह के महबूब ने भी 2 रिकत नमाज अदा फरमाई। जिब्रील कहने लगे, अल्लाह के महबूब रब की तरफ से इसी तरह की 2 रिकत नमाज सूरज निकलने से पहले, 2 रिकत नमाज दिन डूबने के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक ये 5 नमाजें नहीं आई हैं, तब तक ये 4 रिकात नमाज उम्मत पर फर्ज था। आप समझ रहे? वो दिन जिसमें वो रब्बका फकब्बिर कह के परवरदिगारे आलम तीसरी आयत में नमाज का हुक्म देता हो। उस दीन के मानने वाले नमाज से गाफिल। बोलिए, उस दीन को मानने वाले नमाज से गाफिल। आपने मक्की जिंदगी में सहाबा के और खुद अल्लाह के महबूब के बार बार सुना होगा कि अल्लाह का महबूब सजदे में था जब जालिम ने ऊंट की ओढ़नी डाली। अल्लाह के महबूब नमाज में थे जब गले में फंदा डाला। वो कौन सी नमाज थी? आप अगर यही सोच के बैठे हो कि नमाज तो नबूवत के 12वें साल मेराज की शब अल्लाह ने मेराज का तोहफा अता किया, हम भी मानते हैं। पहले वो 4 रिकत नमाज हैं, 2 फज्र में, 2 मगरिब में उम्मत पे फर्ज थी। जब मेराज का तोहफा ये 5 वक्त की नमाज आई
वो साकित हो गई। जी बोलिए वो, ताकीद हो गई। बोलिए वो साकित हो गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर हैं और जिब्रील आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअनज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। बगैर पाकी के आप नमाज पढ़ेंगे? कपड़े भी तो पाक होने चाहिए ना। ये दूसरी वही में पाकी का मसला, कपड़ों को पाक करने का मसला, तो क्या कपड़े जो पाक होंगे वो नापाक बदन पे पहनेंगे आप? बोलिए ना, पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। फिर रब फरमाता है वर रुजजा फहजर, और ये जो माबूदाने बातिला है महबूब इनसे अलग। अजीजाने मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए रूए जमीन को सजदा, बोलिए ना सजदा, सजदागाह बना दिया। हर उम्मत में नमाज थी तो हर उम्मत ने वुजू भी किया। जी भाई बोलिए, हर उम्मत ने हुजूर किया ना वुजू। अल वुजू मिफ्ताहुस सलात, नमाज की कुंजी क्या है? वजू नमाज की कुंजी क्या है? वजू बगैर वुजू के किसी को नमाज पढ़ते देखा है क्या? बोलिए देखा है? नहीं। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं मेरे रब ने मेरी उम्मत को ये नेमत भी अता फरमाई है जो पिछले अंबिया की किसी उम्मत को रब ने अता नहीं किया, और वो ये है कि मेरी उम्मत जब वुजू करेगी तो मैदाने महशर में आज़ाए वुजू चमकेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा या या अली। क्या चमकेंगे? आज़ाए वजू। आज़ाए वजू में जो जिस्म धोया जाता है वो मैदाने महशर में, बोलिए ना मैदाने महशर में चमकेंगे। चमकेगा। आदम से लेकर कयामत तक के इंसान मैदाने महशर में जमा होंगे। पूरा मैदाने महशर मिसले आईना होगा। एक किनारे का आदमी दूसरे किनारे के आदमी को बड़ी आसानी से यूं ही, बोलिए ना, देख लेगा। कोई छुपने वाला नहीं है। उस पूरे मैदाने महशर में आसमान में चमकते तारों की तरह या काली रात में चमकते जुगनुआ की तरह मैदाने महशर में एक उम्मत चमकेगी। जी जी हक है। क्या बात। बोलिए ना, कौन चमकेगा? एक उम्मत चमकेगी। एक उम्मत चमकेगी, और सिर्फ चमकेगी नहीं, हाथ उठाएगा तो चमक ऊपर, नीचे लाएगा तो चमक नीचे, पैर उठाएगा तो चमकेगा, चेहरा चमकेगा। महशर वाले पूछेंगे ये कौन है? कौन है? जवाब मिलेगा ये अल्लाह के आखिरी महबूब पैगंबर की उम्मत है। जी सुभान अल्लाह। ईमान वालों जो वजू नहीं करते हो, बोलिए ना, जो वजू नहीं करते। बोलिए, जो वजू नहीं करते। अच्छा एक बात सुनो, हमने ये फैसला कर लिया है कि जब हमें तिलावत कुरान करनी होगी तो हम वजू करेंगे, जब हमें नमाज पढ़नी होगी तो हम वजू करेंगे, जब हमें हज करना होगा तो तवाफ करना होगा तो हम वजू करेंगे। उसके अलावा ये पानी लिया और ये मुंह धो लिया। ईमान से जरा बताना कि तुम में और दूसरों में फर्क क्या है यार? क्या फर्क है? इस्लाम ने तुम्हें चेहरा चमकाने का एक जरिया दिया है बेशक। जिससे मुंह भी धुलेगा, हाथ भी धुलेगा, पैर भी धुलेगा, और नियत से करोगे तो सवाब भी मिलेगा। वुजू मुस्तकिल एक इबादत है। बोलिए ना, वुजू मुस्तकिल एक इबादत है। वजू मुस्तकिल एक इबादत इबादत है। इसीलिए जो बावजू सो जाए और मर जाए शहीद होता है। बोलिए ना, क्या होता है वो? शहीद होता है। आका फरमाते हैं अल वुजू हिस्नुल मोमिन, वुजू तो मोमिन के लिए किला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने को बचाना चाहते हो हवादिसाते जमाना से तो घर से बावजू निकलो। बोलिए, घर से
बावजूद बावजूद निकलो। हाँ। टॉपिक अलग चला जाएगा। मैदान महशर के लोग पूछेंगे